क्या सर्दियों के मौसम आते ही हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा वीक हो जाती है। ठंडी के कारण हमें बहुत ज़्यादा सोने का मन करता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, फिजिकल एक्टिविटी लेस हो जाती है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? को हमेशा हमेशा थकान, वीकनेस महसूस होती है। ये खाली आपके साथ ही नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों में देखने को मिलता है। ठंडियों के मौसम में कफ ये बढ़ जाता है। कफ जो रहता है ये आलस्य का सिम्टम कहा गया है। कफ ज्यादा बढ़ने से हमारे बॉडी में आलस्य आ जाता है, उसी के साथ कुछ काम करने का मन नहीं करता है, सोने का हमेशा मन करता है। उसी के साथ हमारा मेटाबॉलिज्म ये स्लो हो जाता है और एनर्जी लेवल भी ये गिरने लगती है। लेकिन आयुर्वेद में इसको प्राकृतिक समाधान किया जा सकता है। आयुर्वेदिक नुस्खों के बारे में हम आज के वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले मैं बोलती हूँ अदरक, तुलसी और शहद का काढ़ा। देखिए, तुलसी जो रहता है एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लामेटरी गुण कहा गया है। जो अदरक जो रहता है इसमें जिंजोरिंग नामक घटक पाया जाता है, जो इन्फ्लामेशन को कम करने में ये मदद करता है। जो हनी जो रहती है ये मॉइस्चराइजर का काम करती है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में हमारी स्किन जो रहती है ड्राई हो जाती है, रुकी बेचैन दिखने लगती है। तो ऐसे टाइम अगर आप ये काढ़ा अगर पीते होगे तो ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा, हमें तरोताजा फीलिंग्स देगा। सर्दी में थकान का सबसे बड़ा कारण होता है कमजोर पाचन और ठंडी। तो आपको ये काढ़ा जो बनाना है, आपको 1 कप पानी लेना चाहिए, उसमें 3 से 4 पत्ते तुलसी के पत्ते, थोड़ा सा अदरक खींच के और थोड़ी हल्दी या काले मिरी भी अगर ऐड करते होगे तभी भी ये फायदेमंद कहा गया है। और गुनगुना होने के बाद उसमें थोड़ा सा हनी ऐड किया अगर आप सिप सिप करके पीते होगे तो ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है। शरीर में ये गर्मी बढ़ाता है, ब्लड सर्कुलेशन को सुधारता है और सुस्ती और आलस्य को दूर करने में यह हेल्प करता है। आपको ये जो काढ़ा जो रहता है ये आपको मॉर्निंग में डेफिनेटली लेना चाहिए। दूसरा मैं आयुर्वेदिक नुस्खा कहती हूँ सर्दी के दिनों में जो आपके कफ को कम करके, आपके आलस्य को कम करके आपको एनर्जेटिक और फिट रखने में मदद करता है, वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा जो रहता है ये एनर्जी टॉनिक की तरह काम करता है। अश्वगंधा आयुर्वेदिक सबसे शक्तिशाली और बलवर्धक टॉनिक है। हम आपको 1 कप गुनगुना मिल्क लेना चाहिए, उसमें आधा चम्मच आपको अश्वगंधा पाउडर ऐड करके रात को सोते समय अगर आप लेते होगे तो ये ज्यादा बेनिफिट्स करता है। शारीरिक और मानसिक थकान को दूर करता है, कमजोरी और स्ट्रेस को दूर करने में फायदेमंद कहा गया है। उसी के साथ सर्दी खांसी जुकाम में राहत देता है और नींद से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो इसको भी कम करने में दोस्तों ये फायदेमंद कहा गया। तीसरा आयुर्वेदिक नुस्खा मैं बोलती हूँ तिल और गुड़। देखिए, तिल जो रहते हैं ये आपके डायबिटीज को कंट्रोल करता है, उसी के साथ अपने को हेल्दी और फिट रखने में भी मदद करता है। तिल गुड़ जो रहता है हमारे शरीर में गर्माहट पैदा करने में हेल्प करता है। अगर आप 1 लड्डू खास करके सर्दियों के मौसम में खाते होगे तो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से बचाने में भी ये हेल्प करता है। शरीर में तुरंत ऊर्जा देता है, ठंड से बचाता है और खून की कमी को दूर करने में भी ये मदद करता है। उसी के साथ हमको कमजोरी है, थकान है, इसमें भी तिल गुड़ के लड्डू आपको ये फायदेमंद कहे गए। हाँ, आयुर्वेदिक नुस्खा में बताती हूँ आपको त्रिकुट चूर्ण। आप बोलेगे मैडम त्रिकुट चूर्ण क्या है? त्रिकुट चूर्ण यानी सौंठ, काली मिर्च और पीपली का यह चूर्ण रहता है। ये चूर्ण आपको आधा चम्मच चूर्ण शहद के साथ आपको लेना चाहिए। ये चूर्ण अगर आप लेते होगे तो ये कफ दोष को कम करता है, अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। गले में खराश है, सर्दी है, खांसी है, बलगम है, इसमें भी ये राहत देने में ये फायदेमंद रहता है। आपको इसको भोजन के बाद आपको जरूर इसको लेना चाहिए। ये डाइजेशन को इम्प्रूव करने में भी मदद करता है। लेकिन जो पित्त प्रकृति वाले हैं या जिनको एसिडिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है उन लोगों को त्रिकुट चूर्ण लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। लेकिन खाली खाना खाने से ही आपको एनर्जी नहीं मिलती, तो अगर आपने लाइफस्टाइल चेंज किया तो आप बहुत सारे डिसीज से भी बचने में आपको हेल्प मिलती है। खाना तो आपको हेल्दी और फिट रखता है, लेकिन लाइफस्टाइल अगर सही तरीके से रही तो ये ज्यादा बेनिफिट्स कर सकते। तो आपको सर्दियों के मौसम में फिट और हेल्दी रखने के लिए सुबह चाय की जगह आप गुनगुना पानी इंक्लूड कीजिए, दूध की चाय की जगह आप ग्रीन टी, ब्लैक टी इंक्लूड कीजिए या फिर काढ़ा इंक्लूड कीजिए। ब्रेकफास्ट में भी हेल्दी न्यूट्रिशन युक्त आहार अगर लेते हो
उसी के साथ अगर आप 30 मिनट एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो, मेडिटेशंस करते हो, तो ये ज़्यादा बेनिफिट्स करता है सर्दियों के मौसम में खुद को हेल्दी और फिट रखने के लिए। उसी के साथ तली भुनी वाली या ज़्यादा ऑयल वाली, मसाले वाली या पैकिंग वाले फूड्स हो गए या मैदा वाली चीज़ें हो गई, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ठंडियों के मौसम में, सर्दियों के मौसम में हमारी जो पाचन शक्ति रहती है ये स्लो रहती है। तो इस अगर हेवी खाना अगर खाते होगे तो आपको इनडाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम ये हो सकती है। सर्दियों में हम अक्सर थोड़ी गलतियां करते हैं, तो वो कौन सी गलतियां है, चलो जानते हैं। दिन में, ठंडियों के मौसम में ज्यादातर लोग दिन में सोना पसंद करते हैं, लेकिन दिन में सोने से अच्छा है आपको रात को 7 से 8 घंटे गहरी नींद लेना, ये अपने सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद कहा गया है। बहुत ज्यादा मीठा खाना खाना या ऑयली मसालेदार खाना खाना या फिर कुछ तो भी नमकीन चीजें खाना, ये ठंडियों के मौसम में ज्यादा पसंद करते हैं। खास करके पकोड़े हो गए, समोसा, कचौरी या वेपर्स, इस तरह की चली भुजी चीजें, जो तली भुनी वाली जो चीजें रहती है, ये खाने से हमें इनडाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम ये दिख सकती है। उसी के साथ हम ओबेसिटी का भी शिकार हो सकते हैं। दोस्तों, सर्दी में थकान, आलस कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह कफ दोष और धीमी दिनचर्या का परिणाम स्वरूप हमें यह लक्षण दिखते हैं। तो अगर आप सही तरीके से हेल्दी डाइट अपने लाइफ में इंक्लूड करते हो, कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे इंक्लूड करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो आप सर्दियों में भी हेल्दी फिट रह सकते हो, एनर्जेटिक रह सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही आयुर्वेदिक नुस्खों के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ।